हेलो एवरीवन, आज है 30 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। देखिए, 90 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। आज भी एक बहुत बड़ी रैली देखने को मिली और कल इनके नतीजे आए थे और वो बहुत 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 शानदार इनके नतीजे थे। डिफेंस सेक्टर से जुड़ा हुआ भारतीय कंपनी है ये और काफी अच्छा फ्यूचर भी इसका दिखाई दे रहा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन नतीजों के बारे में और इस शेयर में हाल फिलहाल में इस प्राइस पर खरीदारी करनी चाहिए कि नहीं, उसके बारे में भी आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 89 रुपीज के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो एक महीने में 30% का बढ़िया ग्रोथ है। आप देख सकते हैं कि 69 रुपीज के ऊपर शेयर था, उसके बाद ऐसी रैली आई है कि रुकने तक का नाम नहीं ले रही है। एक के बाद एक अपर सर्किट इसमें लग रही है और नतीजे जो आए हैं वो इसको और ऊपर तक ले जाने का दमखम रखते हैं। और जिस तरीके का माहौल बना है मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया का, तो डिफेंस सेक्टर की अगर हम बात करें तो बीईएल का फ्यूचर काफी बेटर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक साल में 20% की गिरावट जरूर, 120 रुपए के लेवल से शेयर टूटा हुआ नीचे आया था। 60 रुपए से भी नीचे ये शेयर चला गया था कोविड 19 के दौर में। 58 रुपीज तक पहुंचा था, बाद में इसने बाउंस बैक किया, 76 पर आया, वापस गिरकर 59 रुपीज तक पहुंच गया। लेकिन वापस एक बहुत बड़ी रैली आई जो अब रुकने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 3 साल की बात करें तो पिछले 3 साल में इसमें 38% की गिरावट है। 190 रुपए के लेवल से शेयर टूटता हुआ नीचे आया, बाउंस बैक किया, गिरावट है, अब वापस एक बहुत बड़ी रैली की तरफ आगे बढ़ रहा है। पिछले 10 साल की हम बात करें तो पिछले 10 साल में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में बीईएल में अगर हम बात करें तो 70% का ग्रोथ है। 27 रुपए तक का लो भी है, एक बहुत बड़ी रैली है जी। 27 रुपए 2014 में शेयर 27-28 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा था और एक बहुत बड़ी रैली आई जो इसको 190 रुपए तक लेके गई। फिर गिरावट आई, फिर बाउंस बैक किया, फिर गिरावट आई, फिर से बाउंस बैक की तरफ से आगे बढ़ रहा है। देखिए, ये लार्ज कैप स्टॉक है, 22,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखें तो अभी वक्त हुआ है दोपहर के 1:10 हुई है और तकरीबन तकरीबन 4.5 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर ने एक बहुत बड़ी होल्डिंग अपनी गिराई है। जो पहले 55% तक की होल्डिंग थी, आज वो 51% की होल्डिंग देखने को मिली है। एफआईएस के पास 10.71% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास 25.11% की होल्डिंग देखने को मिली है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 4.73% की होल्डिंग है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 7.95% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। प्रमोटर यहाँ पर देखें, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि सरकारी कंपनी है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़े प्रमोटर है जिनके पास 51.14% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 138 म्यूचुअल फंड स्कीम में अपना पैसा लगाया है। 210 एफआईएस भी यहाँ पर इन्वेस्टेड है। प्रमोटर विथ हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है जिनके पास 51.14% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो सीपेक्स एक्सचेंज ट्रेड स्कीम है जिनके पास 4.89% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 6.02% की यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। उसके साथ साथ अगर हम यहाँ पर देखें डिविडेंड की बात करें तो 140% का दमदार डिविडेंड भी पे कर रहा है, मतलब पर शेयर आपको 1 रुपये 40 पैसे मिल रहे हैं। और इसी साल फरवरी महीने में इन्होंने ये डिविडेंड भी पे किया है। बीएल की ये वेबसाइट है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की ये वेबसाइट है। काफी बड़ा इनका नाम है डिफेंस के सेक्टर में। अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करें इनका क्या क्या, इनका बिजनेस क्या है, तो डिफेंस सिस्टम में अलग अलग, पहले तो डिफेंस की बात करें और नॉन डिफेंस की बात करें तो डिफेंस कम्युनिकेशन प्रोडक्ट्स बनाती है और कई सारे प्रोडक्ट्स बनाती है। लैंड बेस्ड राडार बनाती है, नेवल सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक्स वेलफेयर सिस्टम है, एवियोनिक्स है, इलेक्ट्रो ऑप्शंस है, टैंक एंड आर्म फाइटिंग व्हीकल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, वेपन सिस्टम, उसके साथ साथ बैटरीज, कंपोनेंट डिवाइस कई सारी है। और ये जितने यहाँ पर नाम है उसमें इनकी जो कम से कम 15 या 20 तरीके की हर एक में आपको अलग अलग चीजें मिल जाएगी। नॉन डिफेंस में ई गवर्नेंस सिस्टम है, होमलैंड सिक्योरिटीज है, सिविलियन रडार्स है, और तो कंपोनेंट डिवाइस, टेलीकॉम एंड ब्रॉडकास्ट सिस्टम्स भी अब ये बनाती है। तो काफी बड़ी कंपनी है ये और काफी बड़ा नाम है और कह सकते हैं कि सरकारी कंपनी है। और जरूर अगर हम जहां बात आती है डिफेंस की, जहां पर बात आती है तो जिस तरीके का माहौल बना है मुझे लगता है कि जरूर आने वाले दिनों में आपको इंडियन डिफेंस के जो शेयर है उसमें तेजी देखने को मिल सकती है। रीजन सिंपल है, क्योंकि अभी जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इंडिया
बहुत ज्यादा जो खर्चा है वो डिफेंस पे करती है, लेकिन अब वो मेक इन इंडिया को काफी ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, वो बाहर से एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं और अपने जो ऑलरेडी होम मतलब घर की जो कंपनियां हैं उसके ऊपर ये लोग ज्यादा फोकस करने का प्लान कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही बेहतर चीज है और जरूर इससे एक एंकरेजमेंट मिलेगा भारतीय कंपनियों को भी। जैसे कि अभी जो चाइना और इंडिया के बीच में जो टेंशन चल रहा है उसमें कल ही एक बहुत बड़ी खबर आई थी कि इंडिया ने सारे सारे बहुत सारे चाइनीज ऐप को बैन कर दिया, जिसमें टिकटॉक से लेकर हेलो तक भी शामिल है। तो आप समझ सकते हैं कि इसी तरीके से अगर बाहर की कंपनियों को अगर बैन किया जाएगा तो इंडियन कंपनीज है उनको एक मौका मिलेगा खुद को खुद का पोटेंशियल साबित करने के लिए, और काफी बड़ा मार्केट भी उनको मिल जाएगा आने वाले दिनों में। तो काफी अच्छी चीज है ये और काफी बेहतर चीज है ये। तो इसी के चलते मुझे लगता है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हम एक अच्छी खासी रैली की उम्मीद कर सकते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम बात करने जाए तो टेक्निकल रेटिंग काफी शानदार है अभी इनकी। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो पीई भी 15.57 है, जबकि इंडस्ट्री पी 10 के आसपास, हालांकि पी काफी हाई पी के ऊपर भी शेयर ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू 37 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 2.46 है, ईपीएस 5.86 है, डिलीवरी तकरीबन 24-25 के आसपास हमें देखने को मिली है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 94% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं। 94% लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि भैया खरीदारी कर लो, बढ़िया 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 मौका है। 6% लोग यहाँ पर बेचने की बात कर रहे हैं, 0% लोग यहाँ पर होल्ड करने की बात कर रहे हैं। नतीजे इनके आए हैं और नतीजे बहुत ही दमदार है। इस क्वार्टर में 1000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, मार्च क्वार्टर में 1000 करोड़ का प्रॉफिट है, 1000 करोड़। जबकि पिछले क्वार्टर में सिर्फ 212 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 590 करोड़ का प्रॉफिट था। तो कई ज्यादा गुना बड़ा प्रॉफिट है पिछले क्वार्टर के मुकाबले, पिछले साल के मुकाबले। सितंबर में भी कुछ ज्यादा नहीं था, 335 करोड़ का प्रॉफिट था, जून में 205 206 करोड़ का प्रॉफिट था। तो काफी बड़ा जंप लगाया है इन्होंने अपने नेट प्रॉफिट्स में, और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह की प्रॉफिट्स हमें आने वाले दिनों में भी देखने को मिले। और सिर्फ ऐसा नहीं कि प्रॉफिट, टोटल इनकम भी बहुत ज्यादा बड़ी है। 5,850 करोड़ का इनको इनकम हुआ है, जो पिछले क्वार्टर में 2,300 करोड़ था। तो इनकम भी बढ़ा है, बहुत ज्यादा बढ़ा है, और यही एक रीजन है कि इनका मुनाफा इतना ज्यादा बढ़ चुका है। और आने वाले दिनों में इनके प्रॉफिट्स और ज्यादा बढ़ेंगे ऐसे भी हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि कई सारे प्रोजेक्ट्स इनको मिलने वाले हैं आने वाले दिनों में। जो जो डिपेंडेंसी हमारी पहले बाहर के देशों के ऊपर थी डिफेंस के सिस्टम्स और डिफेंस की चीजों को लेकर, अब हम इंडियन कंपनीज को ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। तो उसी का एक नतीजा है कि कंपनी को ऑर्डर्स ज्यादा मिलेंगे, ऑर्डर ज्यादा मिलेंगे तो इनकम ज्यादा होगी, इनकम ज्यादा होगी तो मुनाफा ज्यादा होगा। यहाँ पर ये सीधी बात है। तो अच्छी बात है ये और पॉजिटिव चीज है यहाँ पर। और अगर हम यहाँ पर देखें तो मानता हूँ कि प्रमोटर ने बहुत बड़ी होल्डिंग यहाँ पर अपनी गिराई है, मतलब सरकार ने बहुत सारी होल्डिंग्स यहाँ पर बेची है। 61.93% की होल्डिंग 51.14% की ही रह चुकी है, हालांकि एक भी शेयर गिरवी नहीं है, ये अच्छी बात है। एफआईएल्स ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, 7.05% की होल्डिंग 10.71% के आसपास में देखने को मिल रही है। इंश्योरेंस कंपनी ने भी होल्डिंग बढ़ाई है, 4.12% की होल्डिंग 4.73% तक पहुंच चुकी है। म्यूचुअल फंड ने तो भैया बहुत बड़ी खरीदारी की है, 16.22% की होल्डिंग 25.11% के आसपास देखने को मिल रही है। ओवरऑल शेयर काफी दमदार है, काफी अच्छे प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो मैं आपको तब से यहाँ पर बाइंग एडवाइस दे रहा हूँ जब इसने लो बनाया था। 60 रुपए से भी नीचे ये शेयर चला गया था, 60 रुपए से लेकर 80 रुपए के बीच में जब ये शेयर ट्रेड करा था, तो मैंने BEL पर कम से कम 3 या 4 वीडियोस बनाए होंगे और हर बार मैंने यही कहा था कि खरीदारी कर लो, बढ़िया मौका है। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया का जो मूवमेंट चल रहा है वो इसको और ऊपर लेके जाएगा, और जो डिपेंडेंसी है हमारी डिफेंस को लेकर बाकी देशों के ऊपर, तो धीरे धीरे वो हम कट डाउन कर रहे हैं। तो ये काफी बड़ी चीज है और बेहतर चीज है। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को एक बहुत बड़ा फायदा होगा इससे, क्योंकि कई सारे प्रोजेक्ट्स इनको मिलने वाले हैं और जो सिस्टम्स ये लोग बनाते हैं वो भी काफी बेहतरीन होते हैं। और जिस तरीके की सिचुएशन अभी चल रही है, जिस तरह की टेंशन अभी चल रही है इंडिया की चाइना को लेकर हम बात करें, या फिर इंडिया की पाकिस्तान को लेकर, तो ऑलरेडी चल ही रही है। और साथ साथ में अभी नेपाल के साथ भी हमारी थोड़ी बहुत टेंशन चल रही है। तो उसको लेकर जो डिफेंस के इक्विपमेंट यूज होते हैं, तो डिफेंस के जो इक्विपमेंट होते हैं उसकी काफी ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, और वही चीज बनाने का काम करती है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो काफी ज्यादा इनको ऑर्डर्स मिलने वाले हैं आने वाले दिनों में, और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ने वाला है, और कंपनी के लिए एक बहुत ही बढ़िया चीज है। तो शेयर प्राइस इनकी ऑटोमेटिकली बढ़ती हुई दिखाई देगी। मैं यही कहूंगा कि अगर आपने खरीदारी की है तो आप बने रहो, जरूर शेयर में दमखम है कि यहाँ से और ऊपर ये जा सकता है।
फ्रेश बाइंग करना चाहो तो कर सकते हो। 100 रुपये का मेरा यहाँ पर पहला टारगेट रहेगा इसके अंदर। मुझे लगता है कि 100 रुपये का टारगेट बहुत जल्दी यहाँ पर हिट हो जाना चाहिए। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर, शेयर करें। अगर आप चैनल पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।